इनो के फायदे। किन केसेस में इनो यूज़ होता है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जो इनो लेते टाइम आपको माइंड में रखनी है, और इसके साथ एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इनो दवाई का नाम नहीं है, इनो एक ब्रांड का नाम है और ये एंटासिड की तरह काम करता है। बात करें अगर की इंग्रेडिएंट्स की या कॉम्पोजिशन की या किस तरह से इनो काम करता है, तो इनो की 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और नंबर 3 सिट्रिक एसिड। बेसिकली इनो क्या करता है, इनो हमारी स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और एसिडिटी के कॉमन सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है। एसिड प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करता, एसिड को जनरली न्यूट्रलाइज करता है। किन केसेस में इनो को लेना चाहिए? इनो जनरली यूज़ होता है एसिडिटी के केस में, हार्ट बर्न के केसेस में। उसके अलावा अगर आपको स्टमक एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या आपको स्टमक में इरिटेशन है, हार्ट बर्न है, या फिर आपको एसिड इंजेक्शन हो रही है, सोर माउथ हो रहा है, खट्टापन मुंह में आ रहा है या पेट में खट्टापन लग रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, इन तरह के आपको केसेस में जनरली इनो एडवाइजेबल होता है। डोजेज की अगर बात करें तो जनरली इनो अवॉइड करना चाहिए उन बच्चों को जिनकी उम्र 12 साल से कम है। 12 वर्ष की आयु से कम लोगों को आपको इनो एडवाइस नहीं करना है। जनरली सैशे फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्योंकि सैशे फॉर्म में अवेलेबल है तो ये बहुत जल्दी एक्ट करता है। जनरली एसिडिटी के जो 6 मोस्ट कॉमन साइंस हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी एक्ट करता है। कंपनी क्लेम करती है कि 6 सेकंड में एक्ट करता है। अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है। डोजेज की बात करते हैं तो सैशे फॉर्म में अवेलेबल है। एक 5 ग्राम सैशे को 150 मिलीग्राम वाटर में आपको डिज़ोल्व करके अच्छे से और उसको आपको पीना है। जनरली देखा गया है कि च्यूएबल टैबलेट्स या लिक्विड एंटासिड से इनो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। और 6 कॉमन साइंस जो कि एसिडिटी में होते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न, जैसे कि सोर थ्रोट, जैसे कि स्टमक अपसेट, जैसे कि ब्लॉटिंग या गैस, उसके अलावा अगर एपिगैस्ट्रिक यानी कि अपर पार्ट ऑफ स्टमक में आपको डिस्कम्फर्ट है या माउथ में बिटर टेस्ट है या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन है स्टमक में, ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट साइंस हैं एसिडिटी के जिनके ऊपर इनो इफ़ेक्टिवली और जल्दी काम करता है। प्रिकॉशंस, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इनो के साथ लेनी है? नंबर 1, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन में सॉल्ट्स हैं और ये फ्लेवर्ड है, तो अगर आप हाइपरटेंसिव या डायबिटिक हैं या आप इस तरह की किसी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित हैं, इसके बारे में आप अपने फिजिशियन को ज़रूर बताएं। या अगर खुद से आप इनो लेना चाह रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पे इसको ज़रूर लें। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह पे आप इनो ना लें। इनो क्योंकि एसिडिटी जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखने को मिलती है, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी गायनेक डॉक्टर या अपने फिजिशियन की सलाह पे ही इनो को लें। नंबर 3, आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों की रीच से आपको इसको दूर रखना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि अपने आप से आप किसी बच्चे को एसिडिटी होने पे इनो ना लें, केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे दें। अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है या उसकी हिस्ट्री रही है तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर इनो के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स में से किसी से आप एलर्जिक है और नॉन एलर्जी है, सोडियम बाइकार्बोनेट से है या फिर आपको सिट्रिक एसिड से एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर या अपने फिजिशियन को इसके बारे में पहले से ज़रूर बताएं। ध्यान देने की बात यह है कि जनरली कंपनी क्लेम करती है कि आप इनो, अगर आपको आराम नहीं लगता है तो आप 3 से 4 घंटे के बाद इनो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको एडवाइजेबल ये है कि आप दिन में 2 से ज़्यादा सैशे इनो के ना लें। ऐसा करने पर इसके इफ़ेक्ट्स, इस साइड इफ़ेक्ट्स में बदल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, 1 सैशे इनो काम करता है, खाना खाने के बाद जनरली लिया जाता है, खाली पेट इसको हम अवॉइड कराते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी किसी एंटासिड में हैं या आप अगर च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में एंटासिड ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में एंटासिड ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपको इनो लेना है तो भी आपको एडवाइस होता है कि आप केवल वो काम डॉक्टर की सलाह पे करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थे। अगर हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इनो के साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं।
कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये आपकी स्टमक अपसेट कर सकता है, जिस वजह से आपको गैस लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में इनो एसिडिटी और हार्टबर्न को कम करने की बजाय बढ़ा भी सकता है। आपको खट्टी डकारें इसको लेने के बाद आनी भी शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा डिजीनेस रह सकती है, नोज़िया या वॉमिटिंग कुछ केसेस में देखने को मिल सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इनो के साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी तरह से बॉदर करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये लेने के बाद तबीयत ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। उन्हीं की सलाह पे आगे आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। इनो एक बहुत कॉमनली हाउस होल्ड यूज़ होने वाली एंटासिड है, जो कि जनरली हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर से लेते हैं। इनो के ऊपर ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।